हेलो एवरीवन, एक बहुत ही गुड न्यूज है। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश बोले तो इसरो के अंदर एक परमानेंट वैकेंसी आई है, जिसके अंदर बीटेक और डिप्लोमा दोनों के लिए पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट कम है, लेकिन मेरे दोस्त फिर भी तो कोई ना कोई लेगा ही। तो एक बार इस पूरे की पूरे नोटिफिकेशन को देखते हैं, समझते हैं कि क्या क्या पोस्ट है, कौन कौन एलिजिबल है, सारी चीजें। ठीक है, देखिए दोस्त, नंबर ऑफ पोस्ट भले थोड़ी सी कम है, लेकिन याद रखिएगा कि आगे और भी रिक्रूटमेंट आएंगे इसरो की तरफ से। तो आपको ये इंडिकेशन मिल रहा है कि आप लोग अब इसरो की तैयारी भी चालू कर दीजिए। और इसरो के अंदर जो सैलरी है वो देख के तो आप सभी जरूर फॉर्म भरेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इसरो के अंदर सबसे पहले जो वैकेंसी है वो साइंटिस्ट इंजीनियर एससी लेवल 10 की पोस्ट है, जिसका बेसिक पे 56,100 होता है। अब इसमें अगर सीधे पते पर आए तो देखिए यहां पर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी है। टोटल 2 वैकेंसी है। इसमें बताया है कि बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। और जो सेमेस्टर में परसेंटेज ग्रेड पे मतलब जो सीजीपीए चाहिए वो 6.84 होना चाहिए ऑन अ 10 पॉइंट स्केल। तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए टोटल 2 वैकेंसी है। फ्रेशर्स इसमें पूरी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, एमई एमटेक की जरूरत नहीं है। और नीचे चलते हैं तो देखिए दोस्तों, इसमें और भी वैकेंसी है। डिप्लोमा वालों की वैकेंसी पर आते हैं तो देखिए ये है टेक्निकल असिस्टेंट लेवल 7 की पोस्ट, जिसके अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टोटल 10 पोस्ट है। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एक और पोस्ट है, और इसमें डिप्लोमा के कैंडिडेट्स एलिजिबल है। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल। इसके बाद देखिए नीचे ऑटोमोबाइल की 5 पोस्ट है। और देखेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्लैश इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बोले तो डबल ई एंड ट्रिपल ई की 2 पोस्ट हैं दोस्तों, जिसमें फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या फिर ट्रिपल ई वाले बच्चे एलिजिबल हैं। सिविल इंजीनियरिंग की 1 पोस्ट है। कंप्यूटर साइंस की 2 पोस्ट है, वही सेम एलिजिबिलिटी है, डिप्लोमा चाहिए सिर्फ। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 2 प्लस 1 टोटल 3 वैकेंसीज है। और देखते हैं नीचे तो ये साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है लेवल 7 की। इसके अंदर बीएससी के कैंडिडेट्स एलिजिबल है। तो अगर कोई बीएससी वाला बच्चा ये वीडियो देख रहा है, केमिस्ट्री से या कंप्यूटर साइंस से बीएससी किया है, तो वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं और सब चीजों की। तो देखिए बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है ये, मैंने यहाँ पे मेन चीजें हाईलाइट कर ली थी। जो आईटी वाले बच्चे हैं इलेक्ट्रीशियन, उनके लिए टोटल 6 वैकेंसीज अवेलेबल है। ठीक, चलिए अब इसके बाद ये इलेक्ट्रीशियन की यहां पर 2 और है, तो टोटल 8 वैकेंसी है आईटीआई इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए। चलिए, और फिटर से अगर कोई किया है तो 19। अब मेन पदे की बात करते हैं और क्या क्या है। देखिए नीचे नोटिफिकेशन में ये देखिए यहां पर एज लिमिट के बारे में बताया गया है कि साइंटिस्ट इंजीनियर एससी की जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल है, लेकिन ये पोस्ट कोड 1 एंड 2 की है। जो पोस्ट कोड 3 to 6 है उसकी एज लिमिट 18 से 28 साल है। अब आपकी जो वैकेंसी है उसका पोस्ट कोड भी याद रखना होगा। तो देखो भाई, पोस्ट कोड क्या है, डबल ई ट्रिपल ई वाली का 3 है पोस्ट कोड, तो इसकी जो एज लिमिट है वो 18 to 28 ईयर्स है। और डिप्लोमा वाली की पोस्ट कोड मुझे याद है, मतलब एज लिमिट याद है, उसके अंदर देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये कहां से चालू हुआ है, 7 नंबर से चालू हुआ है। कब तक, अप टू 16th नंबर तक। तो 7 से 16 तक देखेंगे तो जो एज लिमिट है वो बहुत ही अच्छी खासी है। ये देखिए 7 से 16 तक एज लिमिट है, 18 से 35 साल। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर डिप्लोमा का कैंडिडेट 35 ईयर्स तक का है यूआर कैटेगरी के अंदर, तो वो अप्लाई कर सकता है टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट पे। और सैलरी जिसकी मैं बात कर रहा था, तो ये देखिए साइंटिस्ट इंजीनियर एससी की सैलरी है 87,000 पर मंथ, और बीटेक और डिप्लोमा वाले की सैलरी है 70,000 रुपए महीने। तो बहुत ही खतरनाक सैलरी है। एक बार आप लोग जरूर अप्लाई करिएगा। फॉर्म फीस पर भी आते हैं। ये रिलैक्सेशन इन एज मिल जाएगा 3 इयर्स ओबीसी वालों को और 5 ईयर एससी एसटी वालों को। और क्या क्या चीजें हैं, एप्लीकेशन फीस, तो ये देखिए एप्लीकेशन फीस के बारे में यहां बता रहा है। एप्लीकेशन फीस है 750 रुपए दोस्तों। ठीक है, 750 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। और क्या चीज है, अब देखिए यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस बताया है कि पेपर कैसा होगा। तो इसरो का हमेशा सेम ही टाइप का पेपर होता है कि 80 क्वेश्चन आते हैं, है ना। लेकिन जो साइंटिस्ट इंजीनियर वाली पोस्ट है उस पर इंटरव्यू भी होता है। तो देखो साइंटिस्ट इंजीनियर की पोस्ट में 50% वेटेज रिटन टेस्ट को दिया जाएगा और 50% इंटरव्यू को दिया जाएगा। ये साइंटिस्ट इंजीनियर वाली पोस्ट के लिए बता रहा हूं मैं। 90 मिनट का पेपर होगा पहले। देखो पार्ट ए बोले तो टेक्निकल 90 मिनट का होगा, 80 क्वेश्चन आएंगे, +1 एंड -1/3 नेगेटिव। और पार्ट बी आपका एप्टीट्यूड है, जिसमें 30 मिनट मिलेंगे
टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 15 क्वेश्चन आएंगे। तो पहले 80 क्वेश्चन 80, फिर 15 क्वेश्चन, टोटल 95 क्वेश्चन। पहले पार्ट के लिए 90 मिनट और दूसरे पार्ट के लिए 30 मिनट। 2 घंटे में टोटल 95 क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है ना, ऐसा। और इसके बाद जो टेक्निकल असिस्टेंट का पेपर पैटर्न है वो है केवल और केवल रिटन टेस्ट होगा आपका। 80 क्वेश्चंस आएंगे 1.5 घंटे के अंदर, +1 पॉजिटिव मार्क्स, 0.33 नेगेटिव मार्किंग, मतलब 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। 100 नंबर का पेपर होगा, है ना। क्वालिफाइंग नेचर का है ये स्किल टेस्ट। अच्छा, स्किल टेस्ट भी है। रिटन टेस्ट आपका कितने मार्क्स का है? रिटन टेस्ट के नंबर नहीं बताए यहां पे, मतलब रिटन टेस्ट में 1.5 घंटे के अंदर 80 क्वेश्चंस पूछेगा और स्किल टेस्ट होगा 100 नंबर का, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, तो आपको क्वालिफाई करना होगा, ठीक है ना। ये हो गया। और इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है? और इसके अलावा यहां पे एग्जामिनेशन सेंटर भी बताए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, एग्जाम सेंटर में कह रहा है कि साइंटिस्ट एससी की पोस्ट के लिए ये सारे एग्जाम सेंटर हैं: चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, बैंगलोर, देहरादून और गुंटूर। और जो रिमेनिंग पोस्ट है बोले तो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए ये पूरे के पूरे भारत में ये सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स फैले हुए हैं। टोटल 19 एग्जामिनेशन सेंटर हैं। तो केवल आपको साउथ साइड ही नहीं जाने की जरूरत है, आप लोग एमपी, भोपाल, केरला, कर्नाटक, गुजरात, न्यू दिल्ली, बिहार, आसाम, आंध्र प्रदेश, पूरे के पूरे सभी के सभी स्टेट्स में लगभग सेंटर इन्होंने बनाए हुए हैं, ठीक है। चलिए, ओके। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में कह रहा है कि 14 नवंबर 2025 कट ऑफ डेट है, तब तक आपकी डिग्री वगैरह कंप्लीट हो जानी चाहिए। और देख लेते हैं और क्या कह रहा है। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट है, ये लास्ट डेट बता रहा है। तो आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं, 14 नवंबर तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसका जो एग्जामिनेशन है वो अच्छे खासे टाइम लेके होगा, जल्दी से नहीं होगा। जैसे एनएचपीसी जेई की डेट एकदम से आ गई, ऐसा नहीं होगा। तो आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं, 14 नवंबर तक आप लोग फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और भी आपको कोई डिटेल्ड में जानकारी चाहिए हो या कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए हो इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। एक और चीज, इस इसरो एग्जामिनेशन के सारे पेपर्स अभी तक हुए डिप्लोमा वाले और साइंटिस्ट इंजीनियर वाले मेरे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो ऐप को डाउनलोड करके फ्री मटेरियल के सेक्शन को चेकआउट करिएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।